क्या आप जानते हो कि बहुपद का यूज कहाँ पर है? बहुपद कहते किसे हैं? बहुपद किस प्रकार से पहचानते हैं? शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, तो इसके बारे में हम पहले जानेंगे। इस प्रश्नावली को करने से पहले, ये प्रश्नावली हमारी 2.1 है, इसको करने से पहले हम जानेंगे कि बहुपद क्या है, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद का हमारे जीवन में यूज़ कहाँ पर है और आप डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पर बहुपद का यूज़ करते हैं। देखिए, ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, कहते हैं गणित में कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनका हमारे जीवन में यूज़ ही नहीं है, हम फालतू में पढ़ते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बहुपद का कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसका यूज़ नहीं है। हर एक जगह गणित का यूज़ है। देखिए, बहुपद का भी यूज़ है। मैं आपको बताऊंगा कि बहुपद का आप यूज़ कहाँ कहाँ पर करते हो। आप किस प्रकार से गोलगप्पे खाते टाइम करते हो, किस प्रकार आप दुकान पर जाते हो, कोई चीज़ खरीदते हो, तब आप बहुपद का यूज़ करते हो, लेकिन आपको वहाँ पर पता नहीं होता है। तो आज हमको बताएंगे, कोई आपसे पूछ दे कि बहुपद का यूज़ कहाँ पर है, तब आप बता सकते हैं। बहुपद कैसे पहचानते हैं, बहुपद किसे कहते हैं, आज हम सबसे पहले इसे जानेंगे। और आप चिंता मत कीजिए, आप इसकी चिंता मत कीजिए प्रश्नावली कितना टाइम लगेगी। पीछे प्रश्नावली में मैं आपको बताऊं 50 सेकंड तक नहीं लगेंगे इस प्रश्नावली को ख़त्म होने में। 50 सेकंड में गारंटी लेता हूँ, 50 सेकंड में ख़त्म हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मेरा उद्देश्य क्या था इस प्रश्नावली को पढ़ाने, इस चैप्टर को पढ़ाना, कि भैया आपको पता चल जाए इसका यूज़ कहाँ पर है। ठीक है, तो चलते हैं, इसको हम जानते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे कि बहुपद कहते किसे हैं। तो चलते हैं पहले कॉपी पर। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है बहुपद, यानी बहुत से पद। जहाँ पर बहुत से पद होंगे, बहुत से टर्म्स होंगे, उसे ही बहुपद कहेंगे। परिभाषा के तौर पर आपको बता दूं, मैं परिभाषा के थोड़ा समझाता हूँ, उसके बाद मैं एग्जाम्पल से भी आपको समझाऊंगा कि बहुपद क्या है। देखिए, इसकी परिभाषा कुछ अलग है। इसकी परिभाषा क्या है कि एक ऐसी समीकरण, एक ऐसी समीकरण जिसकी घात एक पूर्ण संख्या हो। क्या हो? एक पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे बहुत। आपको पता है ना पूर्ण संख्या। तो जिसकी घात एक पूर्ण संख्या हो, उसे उसे क्या कहते हैं? उसे बहुपद कहते हैं। उसे बहुपद कहेंगे। ठीक है, उसे बहुपद कहेंगे। एग्जाम्पल से समझो, आप परिभाषा पर मत ध्यान दो। परिभाषा मैंने लिख दी है आपको बताने के लिए। देखिए, आपको समझ में एग्जाम्पल से बेहतर तरीके से आएगा, मुझे पता है। इसको आप मत ज़्यादा ध्यान दीजिए, इतना याद रखिए जिसकी घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर कोई एक समीकरण लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिख ली 4x² प्लस 3x प्लस 5, ये मैंने लिख ली। और मैंने लिख दी यहाँ पर 4x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। और मैंने लिख दी यहाँ पर 4x प्लस 3। और यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे समीकरण लिखी हुई हैं। अब आपको बताना है इसमें से बहुपद कौन सी है, कौन सा बहुपद है, कौन सी बहुपद समीकरण है। देखिए, आपको दिख रहा होगा, इसको पहले देखते हैं। इसके क्या है? घात। देखिए, घात, जैसे कि घात इसकी क्या है? 2 है। अब देखिए, 2 इसमें पूर्ण संख्या में मिल रहा है। इसकी घात 1 है, ये भी पूर्ण संख्या है। और 5 की घात भी 1 होगी, तो ये भी पूर्ण संख्या है। यानी इसकी सभी घात क्या है? एक पूर्ण संख्या है। तो ये बहुपद होना चाहिए, लेकिन ये बहुपद नहीं होगा। अब आपको कैसे सर? क्योंकि ये 0 के बराबर है। एक और बात है, जो समीकरण 0 के बराबर होगी वो बहुपद नहीं हो सकती। ठीक है, जो समीकरण 0 के बराबर होगी वो बहुपद नहीं हो सकती। अगर ये मैं 0 बंद कर दूं, सिर्फ इतना लिखा रहने दूं, तब ये बहुपद हो सकती है, तो ये बहुपद समीकरण है। लेकिन ये 0 के बराबर हो गई, इसलिए बहुपद समीकरण नहीं है। तो फिर ये बहुपद समीकरण नहीं, तो फिर क्या है? अगर बहुपद समीकरण ये नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण कैसे? द्विघात यानी 2 घात, क्योंकि इसकी घात 2 है। अब आप कहोगे इसकी भी तो घात 2 है। हाँ, इसकी भी घात 2 है, लेकिन ये 0 के बराबर नहीं है। अब देखोगे आप यहाँ पर, इसकी एक पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है। इसकी सभी घात पूर्ण संख्या है, और ये 0 के बराबर भी नहीं है। 0 के बराबर नहीं है, सबकी घात पूर्ण संख्या है, इसलिए ये बहुपद होगा। क्या होगा? एक बहुपद समीकरण है। बहुपद समीकरण है। बहुपद समीकरण है ये। ठीक है, अब आप इस पर देख लो, थोड़ा ध्यान से देखिए। इसकी घात 1 है, इसकी घात भी 1 है, तो एक क्या है? एक पूर्ण संख्या है, तो इसकी घात एक पूर्ण संख्या है, तो ये भी एक बहुपद होगा। ठीक है, बहुपद। आई होप कि आप समझ गए हो कि बहुपद किसे कहते हैं और बहुपद कैसे पहचानते हैं। बहुपद पहचानने के लिए आपको देखना होगा कि वो जो समीकरण है वो 0 के बराबर तो नहीं है, 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, और उसकी घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब आपको बता दूं कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, बहुपद तो अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ जो हैं, कुछ प्रकार आपको बता देता हूं बहुपद के प्रकार। एक होता है रेखिक बहुपद। क्या होता है? रेखिक बहुपद। रेखिक
बहुपद, बहुपद, ठीक है। दूसरा होता है द्विघात बहुपद, द्विघात घात द्विघात बहुपद, ठीक है। ये द्विघात लिखा हुआ है, समझ जाइए, थोड़ी राइटिंग बढ़िया नहीं है मेरी। और तीसरा आप लिख सकते हैं त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, बहुपद। देखो रेखिक बहुपद यानी जिसकी घात एक होगा, ठीक है, जिसकी घात एक है वो रेखिक बहुपद है। देखिए इसमें क्या है, इसकी घात एक है, इसलिए ये क्या है, रेखिक बहुपद है। ये बहुपद तो है लेकिन कौन सा बहुपद है, ये रेखिक बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसकी घात एक है। जिसकी अधिकतम घात एक होगी वो रेखिक बहुपद होगी, रेखिक बहुपद होगा, ठीक है, एक घात। अब इसकी देखिए द्विघात यानी दो घात, तो जिसकी घात दो होगी वो द्विघात बहुपद होगा। देखिए इसकी घात दो है और ये 0 बराबर भी नहीं है, तो क्या है, ये बहुपद है। लेकिन कौन सा बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है। तो कितना होना चाहिए, देखो द्विघात बहुपद के लिए द्विघात होनी चाहिए। अब त्रिघात के लिए अधिकतम घात 3 होनी चाहिए, 3 घात होनी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुपद क्या है, बहुपद कितने प्रकार का होता है और बहुपद कैसे पहचानते हैं, ठीक है। चलो समझ गए। अब हम आपको बताते हैं इसका यूज़ कहाँ पर आप करते हैं, इसका यूज़ आप कहाँ पर करते हैं। देखिए सपोज कीजिए कि आप एक दुकान पर गए हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल के लिए आप सपोज कीजिए आप हो और आप एक दुकान पर गए हो। कहाँ गए हो, दुकान पर। आपने दुकानदार से कहा मुझे 4 अनार चाहिए। कितने अनार आपको चाहिए, 4 अनार चाहिए है। किसको चाहिए, आपको चाहिए। आप एक दुकान पर गए, किसी भी दुकान पर आप जा सकते हैं। मान लीजिए आप अनार की दुकान पर गए हैं और आपने कहा 4 अनार मुझे चाहिए। तो दुकानदार थोड़ा वैसा था, दुकानदार ने कहा कि दुकानदार ने कहा कि 580 अनार जो हैं वो 300 रुपये के हैं। कितने रुपए के हैं, 300 रुपये के हैं, अब आप बताइए मुझे, दुकानदार ने सिर्फ और सिर्फ कहा आपसे कि 580 अनार 300 रुपये के हैं और आपको 4 अनार चाहिए। तो अब आप बताइए, अब आप बताओ 4 अनार की कीमत कितनी होगी, कीमत कितनी होगी। देखो आप दुकान पर गए, आपने दुकानदार से कहा मुझे 4 अनार चाहिए। दुकानदार ने आपको रुपए प्राय 4 अनार के नहीं बताए, उसने बताया आपको कि 580 अनार 300 रुपये के हैं। अब आप अपना कैलकुलेशन कर लो, अगर आती है तो कर लो कि 4 अनार कितने के होंगे। उसने आपको 580 अनार बता दिए। अब आप वहाँ पर क्या करोगे, आप तो वहाँ पर बहुपद का यूज़ करोगे, ठीक है। बहुपद का यूज़ करो, कैसे यूज़ करोगे तो मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको करना है वहाँ पर। देखिए सपोज कीजिए एक अनार की कीमत x है। मान लीजिए एक अनार जो है, मान लीजिए एक अनार की जो कीमत है वो x है, ठीक है। तो 380 रुपये, तो 380 अनार की कीमत कितनी हुई, 380 गुणा x। कुल हमारे अनार कितने हैं, 580 हैं। तो x यहाँ पर रोकिए। देखो x मैंने मान ली, एक अनार की कीमत मैंने x मानी, ठीक है, एक अनार की कीमत x मानी। तो 300 रुपये हैं, तो 300x बराबर 580 होंगे, क्योंकि 300 अनार 580 रुपये के हैं, बिल्कुल। अब 300 गुणा में है तो इसको थोड़ा सोल्व करके आंसर लाइए। देखिए 300 क्या है, ये गुणा में इधर बट्टे में आ जाएंगे। अब आप यहाँ पर थोड़ा सोल्व करें तो 58 को आप 30 से भाग दो, कितना आएगा, 30 से भाग दो कितना, 1.30 कम 30, और ये कितना बचेगा, 1 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। तो कितने हमने अभी मुझे कैलकुलेशन आप भाग करना होगा, मैं यहाँ पर भाग नहीं करूँगा। आप यहाँ पर देखेंगे कि 58 को आप 30 से भाग दोगे ना, 58 को 30 से, तो कुछ रुपए निकलेंगे। तो वो कीमत जो होगी वो एक अनार की होगी। किसकी होगी, एक अनार की। अब आपको कितने अनार चाहिए, आपको तो 4 अनार चाहिए। तो एक अनार की कीमत अगर इतने रुपए है तो 4 अनार की कीमत कितनी होगी, जो आपकी ये वैल्यू आई है, जो भी वैल्यू आई इसको 4 से गुणा कर देना है, क्योंकि आपको पता है ना एक अनार की कीमत इतनी निकली। आपको तो 4 अनार चाहिए तो 4 से गुणा कर दोगे। 4 से जो गुणा करने पर आंसर है वही आपका आंसर हो जाएगा। इसको गुणा करना आप, तो ये आप करने। देखिए आपने यहाँ पर बहुपद का यूज़ कर लिया कि नहीं कर लिया, बताओ। बहुपद का यूज़ किया, आपको पता ही नहीं चला। चलो भैया, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ये है कि आपको मैं बहुत सारी यूज़ बता सकता हूँ। आप बहुत जो है गोलगप्पे खाद दुकान पर जाते हो वहाँ पर भी यूज़ करते हो। आप मेडिकल लाइन में जाओ या फिर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, कोई भी करो, घर बनाओ, उसमें आप बहुपद का यूज़ करते हो। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको यूज़ सबके सब यूज़ ही बताऊँगा, बहुत सारी यूज़ बताऊँगा, बहुत सारे एग्जाम्पल से। आज मैंने सिर्फ आपको इतना समझा दिया है कि यूज़ होता भी है इसका, ठीक है। तो चलो अब हम आते हैं अपनी प्रश्नावली पर। तो प्रश्नावली देखिए, प्रश्नावली क्या है भैया, प्रश्नावली। अब प्रश्नावली कर लो, आपको बहुत जल्दी थी प्रश्नावली की, तो अब प्रश्नावली आप पढ़ लो भाई। अब क्या है, आप पढ़ लो, अब सही रहेगा। पहले आपने यूज़ वगैरह पढ़ लिया कि भैया किसे का क्या कहते हैं, अब पढ़ो प्रश्नावली, अब मज़ा आएगा पढ़ने में।
क्यों, है कि नहीं। देखो यहाँ पर क्या है, प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दी गई आकृति, हमारे पास आकृति है, देखिए दी गई हुई है, ठीक है, दिया है। प्रत्येक स्थिति में, हर एक स्थिति में 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है, ठीक है। px के शून्यक निकालने हैं, शून्यक इसके, ये ग्राफ देखकर आपको शून्यक बताना है, इस ग्राफ को देखकर शून्यक, इस सबके जो है आपको शून्यक बताने हैं। कितने हैं, बहुत सिंपल है, हमने बताया था 58 सेकंड लगेंगे मुश्किल से। तो आपको क्या करना है, ये ग्राफ दिया गया है, इतना आपको पता है ना कि ये जो खड़ी रेखा है ये y अक्ष है, ये जो लेटी हुई रेखा है ये x अक्ष है, और ये तीसरी रेखा आपको अलग से दी हुई है, इसी को देखना है आपको, तीसरी रेखा को। देखिए तीसरी रेखा इस ग्राफ, चलो इस ग्राफ में पहले चलते हैं। देखिए चलो इसको नहीं, पहले इसको देख लो, इसको बाद में बताऊंगा मैं आपको। देखिए ये तीसरी रेखा है, ये टेढ़ी मेढ़ी जो रेखा है, इस टेढ़ी मेढ़ी रेखा ने कितनी बार इस x रेखा को काटा है, इस x वाली रेखा को कितनी बार काटा है या कितनी बार टच किया है, ये आपको देखना है। क्या देखना है आपको, अगर आपको शून्यक पता करने हैं, कितने शून्यक हैं, तो आपको देखना है कि इस टेढ़ी मेढ़ी रेखा ने इस x वाली रेखा को, इस वाली लाइन को कितनी बार काटा है। जितनी बार काटा है, जितनी बार टच किया है, वही शून्यक हो जाएंगे। देखिए इस रेखा ने इस x को कितनी बार काटा, एक ही बार तो काटा, तो इसका शून्यक 1 हो जाएगा। कितना हो गया, 1 हो गया। अब इसको देखिए, अब इसके कितने शून्यक हो जाएंगे, देखिए यहाँ पर इस रेखा, इस टेढ़ी मेढ़ी रेखा ने कितनी बार काटा, 1 2 3 बार काटा, तो कितने हो गए शून्यक, आपके शून्यक हो गए 3। अब इसको देखिए, इस वाले ग्राफ को 1 2 बार काटा, तो इसके 2 शून्यक हो गए। इसने कितनी बार काटा, देखिए 1 2 3 4 काटा तो 4 शून्यक हो गए। इसने 1 2 3 शून्यक हो गए। इसने टच तो किया है ना, काटा नहीं, तो टच तो किया है, मैंने बताया टच भी करना चाहिए, टच करे या काटे, तो इसके 3 शून्यक हो गए। अब ये इसे बताइए आप, इसने तो इस रेखा ने इसे x वाली को तो एक बार भी नहीं काटा, कि इसे काटा कहीं, इस रेखा ने, ये तो उसके ऊपर कटी, इसने तो y को काटा, इसे x को काटना था, तो x को नहीं काटा एक बार भी, तो शून्यक 0 हो गए। सो कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी ना, मजा आ गया पढ़ने में, बहुत बढ़िया। देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, पसंद आई हो तो लाइक करना, और ऐसे मुझसे ही पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर बनाऊंगा ना। अगली वीडियो होगी प्रश्नावली 2.2, कितनी, प्रश्नावली 2.2, ऐसे ही कहते धुआं बना देंगे, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे ध्यान से, और सब उड़ा देंगे इसको भी।